नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब एक साथ खेसारी लाल यादव पर बीजेपी के भोजपुरी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, तो दिनेश लाल निरहुआ ने क्या बकवास की है एक बार फिर। पहले यदमुल्ला कहा था, अब क्या बोला है खेसारी लाल यादव पर, जिसके बाद खेसारी ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ, तमाम नेता खेसारी लाल यादव के पीछे पड़ गए हैं। मानो आरजेडी में जाकर खेसारी लाल यादव ने अपराध कर दिया है। हर किसी को राजनीति के लिए अपनी पार्टी चुनने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी के भोजपुरी कलाकार अपनी राजनीतिक कलाकारी दिखाते हुए खेसारी लाल यादव पर लगातार जहर उगल रहे हैं। कभी उन्हें धर्म के खिलाफ बताते हैं, कभी भोजपुरी को बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं, और अब दिनेश लाल निरहुआ ने तो हद कर दी। फिल्मी डायलॉग मारते हुए, बेहुदा भाषा का इस्तेमाल करते हुए खेसारी लाल पर निरहुआ ने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद खेसारी लाल का जवाब भी आपको दिखाएंगे। एक इंटरव्यू में दिनेश लाल निरहुआ खेसारी लाल यादव पर घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए क्या कहते हैं। मुझे लगता है बोलने से पहले सोचना चाहिए। मतलब ये लाइन पहली बोली तो क्या आपने ऐसा बोलने से पहले सोचा कि खेसारी लाल यादव को आप बोल क्या रहे हैं। दिनेश लाल निरहुआ आगे क्या कहते हैं, आप किसके बारे में बोल रहे हैं। रवि किशन के बारे में बोलना तो एक बार सोचना चाहिए कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसने भोजपुरी सिनेमा को पुनर्जीवित किया। रवि किशन वो नाम है जिन्होंने, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, बंगाली हो, मराठी हो, हर इंडस्ट्री में काम करके भोजपुरी को वहां तक पहुंचाया, और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। आगे निरहुआ कहते हैं, जिस रवि किशन को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला, उनके बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि चुनाव 10 दिन का है, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। और अगर आप ये बोलते हैं कि रवि किशन ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया, निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो जब ये लोग सांसद होकर कुछ नहीं किए तो आप विधायक होकर क्या कर लेंगे। आप इतना जो उड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे लग रहा है आप विधायक बन के पूरा धरती पलट देंगे। क्या कर लोगे भैया तुम। चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे मैं, हम लोगों को जब अवसर मिला तो हम लोगों ने एक सांसद के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी थी उसको बखूबी निभाया। आपको इसलिए नहीं दिखा कि आप एक कुएं के मेंढक हैं। आपको लगता है कि आप एल्बम गाते हैं और वो एल्बम के बाहर कोई दुनिया नहीं है। बस कुएं का मेंढक बताते हैं खेसारी लाल यादव को और कहते हैं कि हम सब ने बड़ा काम किया है, आपको दिखाई नहीं दिया। अगर दिनेश लाल निरहुआ ने इतना ही काम किया था तो फिर आजमगढ़ की जनता ने हरा क्यों दिया। तो लगता है कि हार का सारा गुस्सा खेसारी लाल पर निकाल रहे हैं। आगे कहते हैं, आपने देखा क्या कि हम लोगों ने क्या किया। आजमगढ़ से मुझे 2 साल के लिए मौका मिला था। आजमगढ़ में हमने जितना काम किया है, या रवि भैया ने जितना गोरखपुर में किया है, वही जाकर फिल्म की शूटिंग करते हैं। आप तो आपको दिखा नहीं है। मतलब 2 साल में इतना काम कर दिया दिनेश लाल निरहुआ ने कि जनता ने अगले चुनाव में इनको हरा दिया। आगे कहते हैं, आपको समझ नहीं आया कि यहां पे क्या काम हम लोगों ने किया है। तो इसका तो मैं सबसे बेस्ट जवाब यही जानता हूं जो सलमान खान ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था कि डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। बाप को मत सिखाइए कि बेटा कैसे पैदा करते हैं। मतलब इस तरह के घटिया डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब दिनेश लाल निरहुआ क्या कहना चाहते हैं, क्या अपने आप को बाप समझते हैं और खेसारी लाल यादव को बेटा कहकर बुला रहे कि बाप को मत सिखाइए कैसे बच्चा पैदा करना है। इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल, कुएं का मेंढक बताना, और फिर कहते कि देखिए रवि किशन के खिलाफ बदतमीजी कर रहे हैं खेसारी लाल यादव। शुरुआत किसने की थी। क्या अपने चुनाव प्रचार में एक बार भी खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को नीचा दिखाया था। रवि किशन जैसे ही बिहार की धरती पर अवतरित होते हैं चुनाव प्रचार के लिए, खेसारी लाल यादव को धर्म के खिलाफ बताते हैं, भगवान राम के खिलाफ बताते हैं, जबकि खेसारी लाल यादव कहते कि भैया राम के गाने आपसे ज्यादा मैंने गाए हैं। राम मंदिर का जरा भी विरोध नहीं किया खेसारी लाल यादव ने। यह कहा कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, अब स्कूल अस्पताल भी बना लीजिए। अब इसको कहते हैं देखिए राम मंदिर के खिलाफ बोल दिया। अगर किसी में थोड़ा सा भी दिमाग है तो खेसारी लाल ने क्या राम मंदिर के खिलाफ बोला था। लेकिन रवि किशन से लेकर मनोज तिवारी से लेकर निरहुआ तक जब भगवान राम के खिलाफ किसी को बताते हैं, धर्म के खिलाफ किसी को बताते हैं, मतलब जबरदस्ती बता देना। अगर 100 बार एक झूठ बोला जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं खेसारी लाल को धर्म के खिलाफ मान भी लेंगे। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भैया राम और कृष्ण को हम भी मानते हैं, हम भी पूजते हैं, भगवान दिल में होता है, हम राम मंदिर का विरोध नहीं करते। राम मंदिर बन गया, ये मुद्दा यहीं समाप्त हो जाता है। अब जनता के मुद्दों पर आ जाना चाहिए। साधारण सिंपल सी बात बोली है
लेकिन ना मनोज तिवारी के समझ में आ रही है, ना रवि किशन के समझ में आई, ना निर्वाह के समझ में आई। बार बार वही राग लापते हैं। देखिए, खेसारी लाल धर्म के खिलाफ हो गया है, राम मंदिर के खिलाफ हो गया है। बार बार खेसारी लाल को सफाई देनी पड़ती है, भैया मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं धर्म के नाम पर राजनीति के खिलाफ हूं। ऊपर से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कि बाप को मत सिखाओ कि बेटा कैसे पैदा करना है। इन बातों का क्या कोई तुक बनता है? अगर रवि किशन ने भोजपुरी को पुनर्जीवित किया, भोजपुरी इंडस्ट्री को खड़ा किया, तो दोस्तों वो अलग बात है, वो अलग मसला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप किसी को धर्म के खिलाफ बताते हो, भगवान राम के खिलाफ बताते हो, झूठ बोलते हो, तो सामने वाला क्या जवाब नहीं देगा? अगर रवि किशन का फिल्मी करियर अच्छा था, भोजपुरी के लिए बहुत काम किया, हालांकि उनके गानों को लेकर भी सवाल उठते हैं, जैसे खेसारी लाल के गानों को लेकर सवाल उठते हैं, वो भी रिमोट से लहंगा उठाने की बात करते थे। फिर भी ये मान भी लिया जाए कि रवि किशन ने भोजपुरी में अच्छा काम किया है, सबसे बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, तो क्या किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या फिर किसी को धर्म के खिलाफ बता सकते हैं? क्या ये बोल सकते हैं कि राम मंदिर के खिलाफ है फला नेता? फिल्मों में योगदान के बाद किसी के खिलाफ बकवास करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। अगर कोई बकवास करता है तो फिर उसी अंदाज में जवाब भी दिया जाता है जो खेसारी लाल यादव रवि किशन को दे रहे हैं। और अब निर्वाह की बकवास को लेकर क्या कहते हैं? जो भोजपुरी इंडस्ट्री को खड़ा करने की बात है, मानो खेसारी लाल पर ही एहसान कर दिया हो, तो क्या कहते हैं खेसारी लाल यादव? जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं सुपरस्टार बना, तो ऐसा थोड़े कि मनोज भैया आए थे मुझे सुपरस्टार बनाने, या दिनेश भैया आए थे, या रवि भैया आए थे, या पवन भैया आए थे। इनमें से कोई नहीं आया मुझे सुपरस्टार बनाने के लिए। मुझे लोगों ने बनाया और मैं लोगों के साथ आज भी हूं, कल भी था और आजीवन रहूंगा। अगर अपनी जनता के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मेरा यही प्रयास रहेगा, बाकी अब जनता के ऊपर है। तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे सुपरस्टार नहीं बनाया, अपनी मेहनत से बना हूं। और दोस्तों, इनकी कलाकारी के खिलाफ, इनके काम को लेकर खेसारी लाल यादव ने कुछ नहीं बोला है। राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से सुलझे हुए तरीके से जवाब दिया है, जनता के मुद्दे उठाए हैं और इन्हें भी यही सीख दी है कि भैया धर्म की राजनीति छोड़िए, काम की राजनीति कीजिए। पीएम मोदी के चेहरे के अलावा आपका अचीवमेंट क्या है? और बेस्ट सांसद वाले अवार्ड की जो बात कर रहे हैं, बहुत सांसदों को मिलता है, बीजेपी की सरकार है, किसी को भी अवार्ड दे दीजिए। सवाल यह उठता है कि जनता के बीच आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कभी सवाल पूछा जाता है कि भैया बिहार को क्यों नहीं चमकाया जैसे गुजरात को चमकाए हैं, तो कहते छठी मैया का दिन है आज, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, देश में भूचाल आ जाएगा, आग लग जाएगी, महादेव मुझे शांत रखें। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल रवि किशन करते हैं। तो जैसी भाषा का इस्तेमाल आप करोगे वैसी ही भाषा में जवाब मिलेगा। और दूसरी बात यह है, एक कहावत है कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। रवि किशन ने बिहार में आकर खेसारी लाल यादव पर बकवास बयान दिए, उसके बाद खेसारी लाल ने जवाब दिए हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।